मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 गैल्वेनिक सेल आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। और ये है गैल्वेनिक सेल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग को खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस। गैल्वेनिक सेल फाइनल, डिजाइनिंग कंप्लीट, सेल रिएक्शन फाइनल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कंप्लीट, नॉइज इक्वेशन कंप्लीट, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। हर क्वेश्चन का अपना अलग सेल होता है, ये नहीं कि एक सेल दो सेल बस ये रट लेंगे हो जाएगा, नहीं, हर क्वेश्चन का अपना अलग सेल है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैं सिखाता हूँ ना, मैं एकदम खूब प्रैक्टिस करेंगे, एक भी सेल छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सबसे सिंपल जो आपने पढ़ा था उसी को रिपीट करते हैं। देखिए, अब इसके बारे में हमें सब चीज करना है, मतलब एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्यू और ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए, आपको कुछ सेकंड में आपको 5 पॉइंट आपको यहां लिख देना है, कुछ सेकंड में। कैसे? देखिए, ऐसे लिखना है, एट एनोड, ये है एनोड, देख रहे हैं, ये वाला है एनोड और ये वाला कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, हो गया। कैथोड पे रिडक्शन, हो गया। एनोड पे कैथोड पे। थर्ड लाइन, सेल रिएक्शन, Zn कॉपर प्लस प्लस, कॉपर Zn प्लस प्लस, हो गया सेल रिएक्शन। कॉमन डाटा, दोनों में कॉमन डाटा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ 2, हम लोग बातें कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Q जो रिएक्शन कॉन्स्टेंट होगा, रिएक्शन कॉन्स्टेंट यहाँ पे Zn प्लस प्लस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कॉपर प्लस प्लस। सॉलिड है, ये सॉलिड है 1। तो ये सब एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो 2 हुआ। रिएक्शन कांस्टेंट ऐसा लिख देना है, रिएक्शन कांस्टेंट आपको। ईएमएफ स्टैंडर्ड ऑफ द सेल लिखना है, तो स्टैंडर्ड सेल आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, तो और बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट साइड है कॉपर, तो कॉपर प्लस प्लस बाई कॉपर। स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड जो है वो जिंक, Zn प्लस प्लस बाई कॉपर, सॉरी जिंक। ये राइट माइनस लेफ्ट, ये हो गया। अब फाइनल आप लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। सो अब फाइनल ईएमएफ ऑफ सेल फाइनल हमें निकालना है। सो स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड राइट का मतलब हुआ कॉपर प्लस प्लस बाई कॉपर, माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट का मतलब हुआ Zn प्लस प्लस बाई Zn, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई यहाँ पे करेंगे 2 और log 10 यहाँ ऊपर में करेंगे Zn प्लस प्लस, नीचे में करना है कॉपर प्लस प्लस, ऐसा। ये है। बाकी एग्जाम में, स्कूल का भी एग्जाम रहता है, तो बोर्ड एग्जाम में भी ये सब डाटा रहेगा, डाटा पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वो भी तो मैं सिखाऊंगा ही आपको।
तो पहले सेल का डिजाइनिंग सीख लीजिए, और ये यही तो मैंने सिखाया था, जिसको खूब बड़े फॉर्म में बनाया था आपको, उसी को देखिए 1 मिनट में ऐसे करना। तो सेल लिखा रहेगा वहाँ पेपर में, जैसे ही लिखा रहेगा आप फट से एनोड पे, कैथोड पे सेल रिएक्शन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्यू का वैल्यू रिएक्शन कांस्टेंट और ई स्टैंडर्ड सेल बोथ इन रिडक्शन फॉर्म, ये मैंने बताया था। राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, बट दोनों रिडक्शन फॉर्म में रहना चाहिए। हो गया, नेक्स्ट बनाएंगे। अभी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। 10 तो सेल ऐसे बनाइए, 7 बनाइए, थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है, आप बना लेंगे। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है फ्लो ऑफ करंट। बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से रिएक्शन। मैं सब हटा रहा हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, आप जल्दी से रिएक्शन करिए। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, और ये जब आप लिख लेंगे तो बस डाटा पुट करना रहेगा, डाटा पुट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। देखिए एट एनोड, ये है एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखेंगे Mg to Mg प्लस प्लस, और यहां है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कैथोड रिडक्शन, कैसे रिडक्शन, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Ag। अब लोग बोलते हैं जोड़ दीजिए सर, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ दें, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, बैलेंसिंग कहाँ है, कैसे जोड़ दें डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए ना जोड़ने के लिए। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीजें खुद सीखना है आपको, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई, उससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो गया। अब आप लिखेंगे तो यहां Mg लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2Ag प्लस लिख देंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे Mg प्लस प्लस लिख देंगे, और यहां 2Ag हो जाएगा, ऐसे हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, कॉमन डाटा दोनों का, जो कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस रिएक्शन का क्यू लिखने का तरीका है आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन Mg प्लस प्लस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हुए हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बट मोल है, मोल यहां 2 है तो स्क्वायर, लॉ ऑफ मास एक्शन सब पढ़ा हुआ आपका, ये स्क्वायर। बाकी सॉलिड है, सॉलिड 1। स्टैंडर्ड राइट साइड और बोथ इन रिडक्शन फॉर्म, माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट द Mg प्लस प्लस बाई Mg, बोथ इन रिडक्शन फॉर्म। हो गया, सॉल्व करिए। EMF ऑफ सेल, ये जो सेल बनेगा उसका EMF, स्टैंडर्ड राइट, स्टैंडर्ड जो है Mg प्लस प्लस बाई Mg माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 10, ऊपर में हो गया Mg प्लस प्लस, नीचे में Ag प्लस का स्क्वायर हो गया। देखिए तो इस तरह आपको इक्वेशन बनाना है। पहले आपको 10 प्रैक्टिस करिए, फिर तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। मेन ये जो बना लेता है लोग, उसके बाद कुछ नहीं है, ये पेपर में रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, पुट कर लीजिए, सॉल्व करना है बस। सबसे इंपॉर्टेंट ये डिजाइनिंग करना,
और हर क्वेश्चन का अलग होता है, रट नहीं सकते, हर क्वेश्चन अलग। 8 फिर से बनाएंगे। और यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनी, करिए कंप्लीट। बनी, देखिए यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऐसे लिखेंगे कि जिंक जेडन, और ये चला गया जेडन प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आयरन, आयरन का रिडक्शन, तो आयरन +3 हुआ और ये है 3 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया आयरन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, ऊपर में 2 नीचे में 3, क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या समझाना क्या है, इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये सब चीजें आपको बताने की थोड़ी जरूरत है, आप खुद बनाइए। सो 3 Zn और 2 फेरिक ऐसे, और इधर आप बैलेंस करेंगे तो 3 Zn + 2 आयरन, ये ऐसे बैलेंस है, चेक करिए। इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 हो गया। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चेक करिए। Q जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है वो राइट साइड Zn + 2 का क्यूब और डिवाइड बाय लेफ्ट साइड आयरन +3 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड लिख लेंगे अपने से, स्टैंडर्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे EMF ऑफ सेल। सो स्टैंडर्ड राइट और वो भी रिडक्शन फॉर्म है, राइट रिडक्शन फॉर्म माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, वो भी रिडक्शन फॉर्म है, माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 6 log 10, यहाँ हो गया Zn + 2 का होल क्यूब, आयरन जो है वो +3 का स्क्वायर। तो ये है हम लोग का इक्वेशन, और जिसमें हम लोग पुट करेंगे डाटा और उससे हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो अभी हम लोग प्लान बनाएंगे कि सेल को डिजाइन करना, सेल को आप ये EMF लिखना सीखना है अभी आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुआ ये सीखना है पहले अभी। तो अभी 3 हुआ, 10 करते हैं कम से कम। कभी कभी ऐसे भी रहता है 8 9, कभी कभी मान लीजिए ऐसे रहेगा, बोल देगा कि Zn है और यहाँ लिख देगा कि 2 moles ऑफ द HNO3 है, और ऐसे लिख देगा Zn और NO3 का होल ट्वाइस और 2 Ag। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख देगा, बोलेगा कि अब इसके लिए बनाइए, सब कुछ बनाइए, सेल डिजाइन करिए, इसके लिए बनाइए, रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि अब इसका सब कुछ EMF बना के दिखाइए। तो रिएक्शन से भी आपको बनाना होता है, रिएक्शन से सेल डिजाइन करना, EMF लिखना आसान ही है, कुछ है नहीं। बनी मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ कट नहीं रहा आपका वीडियो में, ठीक आ रहा है सब कुछ। देखिए आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
आप जानते हैं AgNO3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो रिएक्शन को जिंक लिख देंगे और ये है 2 है, और Ag प्लस लिख सकते हैं और 2 नाइट्रेट लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रेक करेंगे इसको भी तो Zn प्लस प्लस और 2 नाइट्रेट लिख सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं 2 Ag, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 नाइट्रेट, ये 2 नाइट्रेट और 2 नाइट्रेट कैंसिल हो गए। आप लिख सकते हैं Zn और प्लस 2 Ag, और यहाँ पे लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Zn प्लस 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 2 Ag। तो आप लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, इसको डायरेक्ट देखें आप तो ये तो सेल ही रिएक्शन ही है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। पूरा लिखना चाहेंगे आपके कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं? मुझे लग रहा है डायरेक्ट भी करना चाहिए आपको, नहीं तो आप लिखना चाहेंगे तो ये रिएक्शन से एट एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो Zn से गया Zn प्लस प्लस। सो ऐसे तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था, बट आपको अभी सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो ही मैं बताता हूँ। हो गया? हाँ, एट कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो आप 2 Ag प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे और 2 Ag हो गया कैथोड का रिएक्शन। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, वही ऊपर वाला ही तो हो गया सेल रिएक्शन। सो Zn प्लस 2 Ag प्लस Zn प्लस 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 2 Ag, ऐसा ये हो गया। ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो गया वो 2, कॉमन डाटा। Q का वैल्यू जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में Zn प्लस प्लस, और नीचे में लिख सकते हैं यहाँ Ag प्लस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। बाकी EMF ऑफ सेल लिख लीजिए। सो स्टैंडर्ड राइट। अच्छा, सेल डिजाइन भी तो करना है आपका, सेल तो बना ही नहीं, सेल का डिजाइनिंग कोई नहीं। सेल का ये है एनोड है ना, एनोड, तो एनोड में ऐसे लिख देंगे कि Zn हुआ और Zn प्लस प्लस हो गया, और 2 लाइन लिख लेंगे, यहाँ हुआ Ag प्लस लिखेंगे और ये Ag हो गया। ये है ना एनोड और ये कैथोड है, तो एनोड कैथोड का सेल ऐसे बना। यहाँ बोल देंगे कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये है फ्लो ऑफ करंट है। हो गया। सो EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड राइट साइड में, और बोथ इन रिडक्शन। स्टैंडर्ड लेफ्ट, both in reduction form, minus 0.0591 by 2 log 10 Zn प्लस प्लस Ag प्लस का स्क्वायर। देखिए ये बना सेल। तो रिएक्शन भी लिखा रहता है, तो रिएक्शन से भी आपको सेल का डिजाइनिंग करना है, एनोड कैथोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको सर्च करना है। और रिएक्शन से एक बनेंगे तो रिएक्शन से भी बनाना सीखे। Mg है और वो 2HCl है, और ये बन गया MgCl2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये बैलेंस रिएक्शन है। हम लोग बातें कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे। सो प्लानिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ये है Mg रहने दीजिए, और ये है 2
H प्लस और 2Cl माइनस, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ Mg प्लस प्लस, यहाँ पे 2Cl माइनस और H2, ये काट दीजिए, ये तो बीच में जो कॉमन आयन है ना वो हटा दीजिए। अब बताएंगे यहाँ हुआ Mg 2H प्लस, ये बन गया Mg प्लस प्लस H2, ये हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि ये हुआ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हुआ रिडक्शन हो गया। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसा। सो एट एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में अगर आप देखेंगे प्लान करेंगे तो Mg, सो Mg प्लस प्लस, ठीक। एट कैथोड रिडक्शन, सो 2H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये है हाइड्रोजन H2 गैस। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों में जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया Mg और 2H प्लस हुआ, ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, यहाँ Mg प्लस प्लस, और यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पे रहता है, जिसका कंसंट्रेशन नहीं लेना है, 1 एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन पढ़े हुए हैं 1 होता है। तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू हो गया राइट साइड में Mg प्लस प्लस, इधर है H प्लस का स्क्वायर, तो H प्लस का स्क्वायर करेंगे। सेल डिजाइनिंग, रुकिए रुकिए रुकिए, सेल डिजाइनिंग में थोड़ा सा, सेल डिजाइनिंग में समझेंगे। एनोड, एनोड तो बना लेंगे आप, एनोड तो ऐसे बना लीजिएगा, बोलिएगा ठीक है Mg 2 Mg प्लस, डबल लाइन ऐसे लेना है। कैथोड क्या है? कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ऐसे लिखेंगे H प्लस लिखना है, ऐसे लिखना है H2 बट विथ हेल्प ऑफ प्लेटिनम, प्लीज ऐसे लिखना ना भूलेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े हुए हैं फर्स्ट काइंड, हाइड्रोजन गैस विथ हेल्प ऑफ प्लेटिनम। ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये है करंट का फ्लो, ये हो गया। सेल लिखेंगे, राइट साइड देखिए, राइट साइड हाइड्रोजन है, वो भी रिडक्शन फॉर्म है। लेफ्ट साइड है Mg, रिडक्शन फॉर्म है। -0.059/2 और इधर करेंगे Mg और यहां पे H प्लस का स्क्वायर। और छोटा करो, थोड़ा सा और छोटा, ये 0, ये टर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल, या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये जानते हैं 0 होता है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। माइनस स्टैंडर्ड Mg प्लस प्लस बाय Mg माइनस 0.0591/2 log 10 Mg प्लस प्लस बाय H प्लस का स्क्वायर। ये हो गया EMF ऑफ सेल 1। 5 हुआ, 5 और करते, या और बेटर होगा तो और भी कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट मैं रिएक्शन दे रहा हूं आपको 10, 11। सो मैं एक रिएक्शन दूंगा, उसका आप प्लानिंग करेंगे, आप बनाएंगे, सेल बनाएंगे, Q लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और EMF लिखेंगे आप 11। सो ये रिएक्शन है 2 कॉपर प्लस, और यहाँ है कॉपर प्लस प्लस, और ये है कॉपर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और हम लोगों को प्लानिंग करना है। बनिए रिएक्शन के लिए।
नहीं प्लांकर देखिए। सो आप रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि यहां से यहां आप जाएंगे, ये लाइन जाएंगे तो ये बढ़ रहा है, ये है ऑक्सीडेशन, और ये लाइन यहां से यहां जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो ये हो गया रिडक्शन। एनोड पे, एट एनोड हमेशा जानते हैं कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में अगर वो रिएक्शन प्लांट करेंगे तो Cu प्लस है, और यहां से ऑक्सीडेशन का मतलब Cu प्लस प्लस हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन है। एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन जब होगा कैथोड पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है कॉपर प्लस हुआ, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इस तरह बन गया ये कॉपर। देखिए ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में नाउ आप एक इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल करेंगे तो 2 कॉपर प्लस, और यहाँ पे हो गया कॉपर और कॉपर प्लस प्लस। इस तरह रिएक्शन देख के पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है, और हम लोग बातें कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यू का वैल्यू पढ़ेंगे, क्यू तो जो होगा इस साइड में कॉपर प्लस प्लस, ये कॉपर तो सॉलिड है तो उसका नहीं लेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, ये है कॉपर प्लस का स्क्वायर कर लेंगे। सेल देखिए, सेल का डिजाइनिंग सीखिए। ये देखिए तो ये एनोड पे है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। जब दोनों सोल्यूशन होगा, दोनों सोल्यूशन रहता है तो मैंने बताया था रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। सो एनोड का डिजाइनिंग करना है, एनोड में दोनों सोल्यूशन है तो डिजाइनिंग में ऐसे लिखना चाहिए, एनोड पे प्लेटिनम कॉपर प्लस कॉमा कॉपर प्लस प्लस, ऐसे लिखना है। 2 लाइन लिखना है यहाँ पे। देखिए ये है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ये दोनों सोल्यूशन है तो ये इस टाइप का रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बनाना है। ये फर्स्ट काइंड है, ये फर्स्ट काइंड का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, तो इसको लिखना है कॉपर प्लस और टू द कॉपर, ऐसे लिखा जाता है। और ये डायरेक्शन लिख देंगे इस पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है फ्लो ऑफ करंट, ऐसे ये डायरेक्शन ऐसे लिखना है। तो यह डिजाइनिंग, सेल डिजाइनिंग भी तो सीखना है ना आपको, डिजाइनिंग भी करना है कि ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड दोनों सोल्यूशन है, तो दोनों सोल्यूशन होता है तो उसका डिजाइन ऐसे मैंने सिखाया था आपको। ये फर्स्ट काइंड का है, एक सोल्यूशन एक सॉलिड है तो उसका डिजाइनिंग ऐसा होगा। फाइनली अब हम लोग लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। सो ईएमएफ ऑफ सेल जो हुआ वो हुआ स्टैंडर्ड राइट, स्टैंडर्ड राइट साइड ये, और बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड ये, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, ये होगा माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है। लॉग क्यू ऑन द बेस 10 लिखना है यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस, कॉपर प्लस का स्क्वायर ऐसे लिखना है। ये हो गया। तो डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन का अलग डिजाइन होगा, हर क्वेश्चन का ये लिखना आपको सीखना है। उसके बाद तो क्वेश्चन तो फिंगर टिप से बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, एम्स का, आईआईटी का, बोर्ड का, सब बन जाएगा। तो हम लोग तो डिजाइनिंग पहले खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद सेल हम लोग बनाना सीखेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, कुछ रिजल्ट भी है, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं इसको कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं 12 मैंने मान लिया कि यहाँ SnCl2 है और ये मैंने रिएक्शन यूज किया FeCl3 यूज कर लिया, ये है SnCl4 हो गया और ये है FeCl2 हो गया। ये रिएक्शन है और रिएक्शन हो रहा है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रिएक्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
और प्लानिंग करना है हम लोग को, इस रिएक्शन के लिए प्लानिंग करना है एनोड, कैथोड, डिजाइनिंग, सेल और ईएमएफ लिखना है। तो कोई रिएक्शन से भी बनाना सीखिए। देखिए कैसे प्लानिंग करना है। आप इसको आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन गया आपका, मान लीजिए स्टैनस ये हुआ, और ये हुआ फेरिक हो गया, Fe+3 हो गया, और यहाँ पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बन गया स्टैनस +4 हो गया, और आयरन हो गया ये +2 हो गया ये ऐसे। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये प्लानिंग करेंगे तो ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये प्लान करेंगे तो यहाँ से यहाँ जो हुआ वो रिडक्शन हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए अब लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन Sn+2, सो Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन। आयरन +3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेंगे, आयरन +2, ये हो गया। सो एक में ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा हुआ रिडक्शन हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैंसिल करना है, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया Sn+2, 2 आयरन +3, यहाँ पे हो गया Sn+4 +2 आयरन +2 हो गया। अब इसके लिए n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया 2, हम लोग पढ़ रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और Q चलिए छोड़ देते हैं, मैं लास्ट में यही लिख लेंगे, ठीक है। सेल का डिजाइनिंग करते हैं। देखिए सेल का डिजाइनिंग में ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन है, तो दोनों सोल्यूशन है तो ऐसे यूज करेंगे प्लेटिनम, ऐसे ऑक्सीडेशन में स्टैनस टू स्टैनिक ऐसे लेना है, डबल लाइन ऐसे, 2 लाइन ऐसे यहाँ यूज करना है, 2 लाइन ऐसे, ठीक है। और ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, सो दोनों रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, ये वाला भी एनोड भी कैथोड भी, दोनों रिडॉक्स है, क्योंकि ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, यहाँ भी फेरिक सोल्यूशन है, ये भी फेरस सोल्यूशन है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन करेंगे तो यहाँ आयरन +3 कॉमा आयरन +2, और फिर ऐसे लाइन देंगे, प्लेटिनम करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये है करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे हो गया। ये सेल का डिजाइनिंग हो गया। बाकी आपको लिखना है EMF, तो EMF ऑफ सेल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये भी इतना प्रैक्टिस करिए कि आप ये सब सारा लाइन जंप करते हुए सीधे यहाँ पे लिखेंगे। स्टैंडर्ड राइट साइड, और बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल राइट साइड, और राइट साइड में है फेरिक टू द फेरस माइनस, स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड both in reduction potential +4 to +2 -0.0591 by number of electron transfer 2 है, और log 10 यहाँ log 10 करना है। कंसंट्रेशन यहाँ पे Sn+4 आयरन +2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे स्टैनस ये है +2, और आयरन +3 का, आयरन हुआ 1 2 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आप कोशिश करिए कि अभी तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए, डायरेक्ट यहाँ लिखने के लिए प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 13, तो अभी खूब प्रैक्टिस करिए, बाद में आपको डायरेक्ट वहां से सीधे इस लाइन पे आना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल तो इसी से बनाया जाता है।
ये ऐसा इस तरह से हम लोग को प्लानिंग करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा प्लान करना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये हो गया रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सो प्लान कर लीजिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 आ रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको सेल डिजाइन करना है तो बना लीजिए, फिर बहुत फास्ट है, डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर स्लो स्लो पढ़ना है तो ऐसे करिए। ऑक्सीडेशन In+2 और In+3, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, ये है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन Copper+2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हो गया कॉपर, सॉरी कॉपर 1 हो गया। सो ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। ये बाकी सेल रिएक्शन लिखेंगे। Copper+2, In+3, Copper 1, यह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 हो गया। रिएक्शन कांस्टेंट आप बना लेंगे, और अगर सेल का डिजाइनिंग करना है तो ये भी सोल्यूशन है और ये वाला भी, दोनों सोल्यूशन है। सो एनोड भी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम। सो ये है In+2, In+3, ऐसे डबल लाइन कर लीजिए। Copper+2, Copper+1, प्लेटिनम, हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, हो गया। तो दोनों रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन है, इसमें भी दोनों सोल्यूशन है। बाकी फाइनली आपको लिखना है ईएमएफ ऑफ द सेल, और ईएमएफ ऑफ सेल फाइनली हो गया स्टैंडर्ड राइट साइड है Copper++ डिवाइड बाय Copper+, माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड In+3, In+2 माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई हो गया 1 और log 10। ऊपर में है कंसंट्रेशन ऑफ In+3, Copper+, कंसंट्रेशन ऑफ In+2, Copper++, ये है। ये हो गया। नेक्स्ट 13, 14, 15 प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब सारे आपको क्वेश्चन में आएगा, तो थोड़ा उस समय हम लोग फास्ट कर लेंगे। 14, मान लीजिए मैंने सेल आपको दिया, ऐसे सेल बना दिया और यहाँ AgCl कर दिया और यहाँ पे Cl- कर दिया, और ऐसे मान लीजिए मैंने आपको सेल ऐसे दे दिया कि H2, और ये है ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन करना है। और ये है 1 एटमॉस्फेयर पे लिखा हुआ है विथ हेल्प ऑफ प्लेटिनम। मान लीजिए सेल दिया हुआ, ये सेल आपको दिया हुआ ऐसे। अब इसका सारा रिएक्शन बनाना है, सेल का डिजाइनिंग लिखा हुआ है और ईएमएफ लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल भी रहेगा। आप पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। तो ये देखिए, ये है एनोड, ये है ना लेफ्ट साइड वाला होता है एनोड, ये है एनोड, ठीक है। ये एनोड जो हुआ लेफ्ट साइड, एनोड ऑफ सेकेंड काइंड। ये एनोड किस तरफ का है, तो सेकेंड काइंड का है,
और ये है कैथोड, ये इस साइड कैथोड हुआ, कैथोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। देखिए सेकेंड काइंड पे ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसका रिएक्शन ऐसे Ag लेना है और यहाँ Cl माइनस लेना है और इस तरह यहाँ पे लिखना है AgCl करना है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये सो ये हुआ सेकेंड काइंड का रिएक्शन। मैंने पढ़ाया था आपको सिखाया था कि सेकेंड काइंड का कैसे इलेक्ट्रोड लिखा जाता है। ये तो ये है इसके लिए जो ये लेफ्ट पार्ट है उसके लिए रिएक्शन ऐसा हो गया। वहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए आप रिएक्शन लिखेंगे H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। फाइनली सेल रिएक्शन अब आपका आ गया Ag Cl माइनस H प्लस, सो AgCl प्लस हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। n का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 हुआ और है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी ये हम लोग लिखे हुए हैं 1 एटमॉस्फेयर पे है। सो रिएक्शन कांस्टेंट इसके लिए जब बनाएंगे तो रिएक्शन कांस्टेंट में ये तो सॉलिड हुआ, ये 1 हुआ, खत्म हो गया। ये है सॉलिड है 1 है और ये बन जाएगा 1 बाई H प्लस और इनटू ये कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये है, ये हो गया। बाकी अब EMF ऑफ सेल बनाएंगे तो EMF ऑफ सेल बनाते समय स्टैंडर्ड राइट साइड में 0, राइट साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे स्टैंडर्ड और Ag प्लस टू AgCl या AgCl टू Ag कर सकते हैं क्योंकि बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये तो 0 हुआ, ये रिडक्शन है, +1 टू 0 जा रहा है, -0.0591 और डिवाइड बाय 1 करना है, log 10, 1 बाई यहाँ पे H प्लस करना है और यहाँ पे Cl माइनस करना है। इसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फाइनली आपका आ गया EMF ऑफ सेल जो है ये माइनस करना है, ये तो 0 हो गया, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड Ag प्लस बाई Ag, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, और माइनस की जगह ये प्लस कर लेंगे, ये पूरा ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.0591 log 10, यहाँ है H प्लस और बगल में है Cl माइनस, हो गया। लीजिए ये था सेल के लिए, ये है क्वेश्चन। तो यही बनाना है हम लोग को, ये अगर बना लेते हैं बाकी ये क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, पुट करेंगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। मेन यही है, ये सेल का डिजाइनिंग करना, और आप डायरेक्ट इतना प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बना लें। नेक्स्ट खूब प्रैक्टिस करना है, अभी आप प्रैक्टिस कीजिए अभी, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए इधर भी मैं यहाँ ले लिया, ऐसे ले लिया, Br माइनस ले लिया और ऐसे AgBr और Ag ले लिया, इस साइड भी ले लिया कैथोड ऑफ सेकेंड काइंड, इधर भी कैथोड ले लिया मैं सेकेंड काइंड का। सो एनोड और कैथोड दोनों सेकेंड ही काइंड का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बने इसके लिए भी आप ये सब आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सब सेल और उसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो डिजाइनिंग पता रहेगा तब तो तुरंत आप बना लेंगे, बनेगा आपका। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन तो ठीक ही है, एनोड का ऑक्सीडेशन ठीक ही है। ये यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ रिडक्शन होगा तो यहाँ से घट जाएगा, और रिडक्शन में यहाँ पे AgBr करेंगे तो AgBr हुआ और प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ, और रिडक्शन में ये Ag और प्लस Br माइनस, ऐसे ऐसे इस टाइप। उसी का उल्टा हो गया, जब रिडक्शन करेंगे उल्टा हो जाएगा। दोनों सेकेंड काइंड का ही है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ Ag हुआ
और साथ में यहाँ AgBr हुआ प्लस Cl माइनस हुआ, यहाँ हुआ Ag और AgCl प्लस Br माइनस हो गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो 1 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 1, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रिएक्शन कांस्टेंट आप बनाएंगे वो ये सॉलिड है और Br, तो यहाँ पे लिखना है Br माइनस और यहाँ पे लिखना है Cl माइनस। रिएक्शन कांस्टेंट का ये कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी सब सॉलिड है। अब आप हमें बनाना है EMF। सो EMF ऑफ सेल, सो EMF ऑफ सेल जो हुआ वो है स्टैंडर्ड राइट साइड और बोथ इन रिडक्शन फॉर्म में। रिडक्शन फॉर्म का मतलब हुआ AgBr टू Ag, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस स्टैंडर्ड AgCl टू Ag हो गया। सो राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, माइनस 0.0591 बाई 1 log 10। यहाँ पे ऊपर में करेंगे Br माइनस, नीचे में करेंगे Cl माइनस। अच्छा ये देखेंगे ध्यान से, इसको देखिए तो जरा, मैं इधर साइड में वर्क करा देता हूँ आपको। देखिए इस स्टैंडर्ड जो आप बोल रहे हैं ना कि AgBr टू Ag जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये समझिए Ag प्लस टू Ag है, क्योंकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ये 0 है। एग्जैक्टली इस स्टैंडर्ड जो होता है AgCl टू Ag जो होता है, इसका भी मीनिंग वही है, इस स्टैंडर्ड Ag प्लस टू Ag, इसका भी सेम मीनिंग है, वही मीनिंग है। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इस तरह आपका EMF ऑफ सेल जो हुआ ये तो 0 हो गया, और इसको भी अगर माइनस हटाना हो तो पलट दीजिए, उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो देखिए कितना छोटा आ गया, log 10। इसको उल्टा ऊपर नीचे कर दीजिए, Cl माइनस और Br माइनस। देखिए ये हो गया। और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, 5-6 और प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर उसके बाद रिजल्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, 5-6 रिएक्शन थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे 6 में मैंने 16 हुआ, 16 में मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसे Zn है और मैंने यहाँ पे Zn प्लस प्लस कर लिया, कंसंट्रेशन है C1 और फिर ऐसे 2 लाइन ऐसे लिखा, और यहाँ पे फिर से मैंने Zn प्लस प्लस कर दिया, कंसंट्रेशन है C2 और यहाँ जिंक कर दिया, और ये है इस साइड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है फ्लो ऑफ करंट, ऐसे मैंने लिखते हैं, ऐसे ये रिएक्शन करते हैं। सो Zn टू Zn प्लस प्लस और फिर Zn प्लस प्लस टू Zn, ये कंसंट्रेशन C1 C2, बाकी इलेक्ट्रोड सेम है। ऐसे इलेक्ट्रोड को, ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं ऐसे सेल को। और ऐसे कोई भी सेल रहेगा तो इसमें स्टैंडर्ड सेल जो हुआ, स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, तो स्टैंडर्ड राइट करेंगे तो स्टैंडर्ड राइट में जिंक है और बोथ इन रिडक्शन, और ये लेफ्ट भी जिंक है, लेफ्ट में भी जिंक हुआ, तो Zn प्लस प्लस बाई Zn। तो ऐसे जो भी सेल रहेगा, ऐसे सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल 0 होता है, जिसमें दोनों साइड आइडेंटिकल रहेगा, और आता है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। IT में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी। कंसंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड सेल 0 रहेगा। इसका रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन फास्ट ऐसे करेंगे, तो जिंक एक यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडेशन Zn प्लस प्लस, जिसका कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे है। कैथोड पे करेंगे तो कैथोड पे Zn प्लस प्लस, ये C2 हुआ और ये चला जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये हो गया Zn, ये कैथोड का रिएक्शन हुआ। और नाउ अब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो ये है एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। बैलेंस करेंगे तो ये हुआ Zn प्लस प्लस और इस साइड में हुआ C2
और यहाँ हुआ Zn प्लस प्लस और C1 और ये हुआ C1 ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। हम लोग बातें कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस स्टैंडर्ड सेल ऐसे रिएक्शन में इस स्टैंडर्ड सेल जो है वो 0 है। तो EMF ऑफ सेल जो बनाएंगे, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड 0 है माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई 2 log 10 और ऊपर में हो गया कंसंट्रेशन C1 और डिवाइड बाई C2। तो कंसंट्रेशन C1 बाई C2 रिवर्स कर लीजिएगा आप रिवर्स कर सकते हैं तो EMF ऑफ सेल ऐसे बन जाएगा। सो ये माइनस हट जाएगा। सो 0.0591 बाई 2 log 10 C2 बाई C1 हो गया आंसर। हो गया। नेक्स्ट, तो इस टाइप का सेल भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि यहाँ 16-17 में मैंने हाइड्रोजन के लिए कर दिया। सो हाइड्रोजन कर लिया H2 और विथ हेल्प ऑफ प्लेटिनम ऐसे कर लिया और यहाँ पे मैं H प्लस ले लिया, यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A कर लिया मैंने, फिर यहाँ पे H प्लस कर लिया और कॉन्सेंट्रेशन इसका कर लिया B कर लिया और यहाँ हुआ हाइड्रोजन H2 हुआ और विथ हेल्प लिया मैंने प्लेटिनम का, ऐसे हेल्प ले लिया। इस स्टैंडर्ड तो ऐसे भी, इसका तो हाइड्रोजन सेल ऐसे भी 0 होता है। तो आप लिखना चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे और यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेल तो कोई भी कंसंट्रेशन सेल जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है वो तो 0 होना ही है। बाकी आप बना लीजिए, EMF बना लीजिए सेल का, देखिए क्या आ रहा है और कोई रटना नहीं है वो, तो 1 मिनट में आप फट से ऐसे प्लान कर लें। बने एक मिनट का तो है ही ये। सो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में ऐसे लिखेंगे, हाफ H2 करना हो तो हाफ H2 कर लीजिए और यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है H प्लस और A है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। और ये एनोड साइड है और राइट साइड कैथोड है, कैथोड में रिडक्शन करेंगे, H प्लस हो गया और ये B हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ हुआ हाफ H2 हो गया। ठीक, बाकी ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ऐड करने में ये हाफ H2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H प्लस हुआ यहाँ B और यहाँ से H प्लस A हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो जाएगा वो 1। तो चेक कर लीजिए, स्टैंडर्ड 0 है और इस तरह EMF ऑफ सेल सो माइनस 0.0591 बाई 1 log 10 A बाई B रिवर्स कर लेंगे तो EMF ऑफ सेल is equal to 0.0591 log 10 B by A हो गया। तो कोई रटिए मत, तुरंत जब जरूरत हो फट से बना लिया कीजिए। कई लोग बोलते हैं मैं 2 यहाँ पे लेके बनाया, H2 लेके 2H प्लस, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आएगा वही रिजल्ट, फाइनली वही आएगा। आप बना के देखिए कोई भी। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं ऐसे बनाऊंगा, H2 से बना लूंगा और यहाँ पे H प्लस लिख दूंगा और A वाला लिखूंगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करूंगा और यहाँ पे 2H प्लस लूंगा और B लूंगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा और फिर H2 लूंगा। कई लोग बोलते हैं कि हमको ऐसे लेना है, तो ठीक है करिए ना, आप ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए। तो लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर नहीं आएगा ना। आप लिखिए तो 2, ठीक है यहाँ 2 लिख लीजिए, बट ये जो यहाँ भी तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 आएगा, ये 2 जो है जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये पावर पे चला जाएगा और पावर लेके आएंगे, फिर वही आ जाएगा, 1 and 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा। आप इससे यूज करें चाहे इससे यूज कर लीजिए। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन सेल में ऐसे भी होता है। मान लीजिए कि ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा
लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है एट प्रेशर P1 है और ये सेम लिखा रहेगा, यहाँ भी ऐसे सेम लिखा रहेगा। और राइट साइड का हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का प्रेशर है P2 है और इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम ऐसे। तो लेफ्ट साइड प्रेशर P1, राइट साइड एट प्रेशर P2 और दोनों सेम है। इस बार ये दोनों बीच में सेम है, सेम। ये तो प्लानिंग वही रहेगा, बाकी वहाँ थोड़ा मोड़ा चेंजेज होगा, प्रेशर के टाइम में लिखना है तो बनाइए। तो कोई रटिए मत, क्योंकि मुझे एक भी याद नहीं रहता है, बस ऐसे देखूंगा, देख करके ऐसे प्लानिंग कर लूंगा कि क्या आएगा यहाँ पे। देखिए लेफ्ट साइड है H2 एट प्रेशर P1 है और यहाँ जाएगा तो बनेगा 2H प्लस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये है प्लानिंग हमें करना है। राइट साइड का है, यहाँ 2H प्लस लेना है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरह बनाएंगे तो ये बना H2 एट प्रेशर P2 पे। जब आप जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो H2 हुआ एट प्रेशर P1 और राइट साइड हुआ H2 एट प्रेशर P2। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे हैं 2 और ई स्टैंडर्ड का वैल्यू जो हो गया वो है 0, है ना। अब आपको लिखना है EMF ऑफ सेल। सो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू हो गया 0 माइनस 0.0591 बाई 2 log 10 और इसका प्रेशर है P2, राइट साइड का प्रेशर है इधर P2 है और डिवाइड बाई P1, केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्स कर लीजिएगा, रिवर्स करिएगा ये प्लस हो जाएगा, 0.0591 बाई 2 log 10 P1 बाई P2 हो गया रिजल्ट। तो इस तरह कंसंट्रेशन सेल भी आपको खूब पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस करना है कंसंट्रेशन सेल का। 19 क्लोरीन के रिस्पेक्ट में करते हैं जरा। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वो अलग हो जाता है, क्लोरीन का अलग रिएक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन कर दूं और यहाँ पे ऐसे कर दूं Cl माइनस A, 2 लाइन कर दिया मैंने, फिर Cl माइनस और B, फिर यहाँ पे कर दो क्लोरीन विथ हेल्प ऑफ प्लेटिनम। तो मैंने ये रिएक्शन कर दिया ऐसे, ठीक है। दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड एक ही है तो कंसंट्रेशन सेल, ये भी कंसंट्रेशन सेल होगा। इसका भी स्टैंडर्ड सेल, जो भी कंसंट्रेशन सेल होता है उसका स्टैंडर्ड सेल तो 0 होना ही है ऐसे। ना प्लान करिए इसका रिएक्शन अलग है। देखिए इसमें प्लानिंग समझिए। जैसे ये है एनोड, सोचिए कि ऐसे प्लेटिनम है और प्लेटिनम क्लोरीन और यहाँ पे है Cl माइनस कंसंट्रेशन A है और यहाँ Cl माइनस कंसंट्रेशन B है और ऐसे लिखना है क्लोरीन और हेल्प लेना है प्लेटिनम का। ये है एनोड, ये एनोड हुआ, इसको आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। सो एनोड पे यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर नहीं जाना है, इधर नहीं, ये क्योंकि फिर अगर आप सोच रहे हैं कि एनोड पे मैं ऐसे जाऊं, इस तरह से चला जाऊं, ऐसे जाऊंगा Cl2 टू Cl माइनस जाएंगे, तो ये तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, तो रिडक्शन हो गया, ये तो -1 में रिडक्शन हो गया। सो अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहे ना, तो आपका प्रोसेस ऐसे लेना है, इस तरह से जाना है, और कैथोड पे ऐसे जाना है, इस तरह से जाएगा। मतलब एनोड का रिएक्शन लिखना है तो ऐसे लिखना है Cl माइनस A और हाफ Cl2 लिखना है, ऐसे लिखा जाता है हाफ Cl2 और ये है इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये है एनोड पे। चेक कर लीजिए। कैथोड जब देखेंगे कैथोड पे तो यहाँ पे लिखना है हाफ Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेना है और यहाँ लेना है Cl माइनस और ये होगा B ऐसे। और अब आप इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये बन गया Cl माइनस और A हुआ
और Cl माइनस ये हुआ B। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया 1 है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ई स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 0। सो EMF ऑफ सेल, अब हमें बनाना है EMF ऑफ सेल। सो माइनस 0.0591 और डिवाइड बाय 1 और log 10 और ये होगा ऊपर में B और डिवाइड बाय A। सो EMF ऑफ सेल आप बना लेंगे EMF ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा 0.0591 log 10 और A बाई B। ये देखिए। सो ऑक्सीडेशन आप जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन रहता है तो उसमें ऐसे रिएक्शन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो उसमें आपको चेक करना है। फिर से आप बनाएंगे, मान लीजिए इसमें मैं क्लोरीन को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने इसका प्रेशर P1 कर दिया और इसको सेम कर दूं, तो दोनों चीज़ें सीखना है आपको कि मान लीजिए इसको सेम कर दिया और इसका प्रेशर चेंज कर दिया। ऐसा कर दिया, बनी P1 और P2, लेफ्ट साइड प्रेशर और राइट साइड P2। और ये है आपका ई स्टैंडर्ड सेल, तो 0 ही रहेगा। और अब आप समझ गए हैं, तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऐसे प्रोसीड करना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हटा दूँ इसको। यही मेन प्रैक्टिस करना होता है कि आप रिएक्शन बनाना, वो 1 मिनट के अंदर इक्वेशन बनाना, ये सब सीख जाइए, जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एनोड पे आप लिख सकते हैं Cl माइनस और 2Cl माइनस कर लीजिएगा और यहाँ पे Cl2 कर लीजिएगा। प्रेशर है P1 है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, हो गया। और यहाँ पे करेंगे Cl2, प्रेशर P2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह यहाँ हो गया 2Cl माइनस। ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2 Cl कैंसिल हो गया और फाइनली Cl2। ये प्रेशर है P2, ये है Cl2, ये प्रेशर है P1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ई स्टैंडर्ड का वैल्यू जो है, ई स्टैंडर्ड सेल 0 हुआ। सो EMF ऑफ सेल, फाइनली आपको जो EMF ऑफ सेल बनाना है वो हुआ स्टैंडर्ड 0, तो माइनस 0.0591 बाई 2 log 10। यहाँ प्रेशर हो गया P1 बाई प्रेशर P2, रिवर्स कर लीजिएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से। सो 0.0591 बाई 2 log 10 P2 बाई P1। ये हो गया। तो इस तरह हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, जिंक के लिए मैंने इसको चेंज करके दिखाया, बीच को चेंज कर दिया, तो यह कंसंट्रेशन सेल हो गया। मेरा प्रैक्टिस जितना करना था वो एनफ है, इसमें सारा कवर हो जाता है। और कुछ मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आप बताएंगे, आप मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कुछ बता सकते हैं, तो मुझे जल्दी से सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चाहिए कि मान लीजिए Rn है और यहाँ पे है 4H प्लस, ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 2Rn प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 वाटर। ये एक सेल रिएक्शन है, ये एक आईटी का क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन। आसान है, तो दिख रहा है, ये सेल रिएक्शन में दिख रहा है। मुझे सिर्फ चाहिए, मुझे सेल रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं करना, वो तो आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है।
ये मुझे चाहिए था। आसान है, वो दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहा है रिएक्शन में। सो रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साफ सा क्लियर सा दिख रहा है हमको। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 4। क्लियर दिख रहा है कि ये रिएक्शन जो फॉलो कर रहा है ये रिएक्शन एनोड के लिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी एक को पकड़ लेंगे ना, किसी एक को पकड़िए, अपने आप पता चल देगा कि 2 आयरन है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, 2 आयरन प्लस 2 हो गया और ये 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव होगा। कोई एक पकड़ लीजिए, अपने आप वो सब कुछ बता देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। कोई भी एनोड का ले लेंगे, कैथोड का भी लेंगे तो भी पता चल जाता है। कैथोड लोग बोलते हैं कैथोड सर कैसे कैथोड पता चलेगा, है ना कैथोड। यहां से देखिए, ये यहां से ले लेंगे, ये ऐसे ले लेंगे, ये हाइड्रोजन तो सेम ही हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ऑक्सीजन और इधर देखेंगे ऑक्सीजन जो हो गया, ये 2 है ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 है। वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और इधर ऑक्सीजन O2 है, 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करे। तो ये देखिए एनोड पे हुआ ऊपर वाला रिएक्शन, ये कैथोड पे हुआ, यही दोनों जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन बन गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चाहिए था वो 4 हो गया। तो कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी तो बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे 2/3 Al2O3 और यहां प्रोडक्ट बन गया 4/3 एल्युमिनियम प्लस 2/3 ऑक्सीजन। ये रिचेक हो गया 3 और 3। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस है। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। ये एक सेल रिएक्शन है, क्योंकि ये चीजें आप निकालना सीख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत जरूरत पड़ेगा आपको। तो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है और मुझे चाहिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मुझे तो ऐसा दिख रहा है, 1 सेकेंड में मुझे पता चल जाता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। मुझे तो ऐसा देख के पता चल रहा है। आपको समझाने के लिए मैं स्लो ऐसे लेके चल रहा हूं। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखेंगे 2/3 Al2O3 ऐसे। फिर से देखेंगे 2/3 2 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन 2-। फिर से देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 एल्युमिनियम प्लस 3 प्लस इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन 2-। हो गया। और इस साइड में क्या है, तो इधर है 4/3 एल्युमिनियम और इधर क्या है ऑक्सीजन। ठीक है। सो साफ दिख रहा है कि ये है आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ। और ये है आपका यहाँ से यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये है रिडक्शन हो गया। सो ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। कोई एक को पकड़ लीजिए ना, किसी एक को पकड़िए। ऑक्सीडेशन को पकड़ना है, रिडक्शन को पकड़ना है, अपने आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मुझे तो ऑक्सीडेशन साफ दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन 2- और प्लस यहाँ पे O2 है। ये तभी बैलेंस होगा जब मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ किसी एक को पकड़ लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। तो ये तो मैं समझाने के लिए, अब कई लोग बोलते नहीं हमको रिडक्शन से समझाइए, तो लीजिए रिडक्शन से समझ लीजिए। ये है 4/3 और एल्युमिनियम प्लस 3 है। ये है 4/3 और एल्युमिनियम। अगर ये चार्ज बैलेंस करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे 4/3 और 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये देखिए ना भाई, आप ऐसे देखिए इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो 4/3 और 3 पॉजिटिव चार्ज है।
तो इसका मतलब ये कट गया, 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। कोई भी एक रिएक्शन पकड़ेंगे अपने आप पता चल जाएगा, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। फिर से एक और बताइए तो, मेडिकल के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी आता है पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इसके हेल्प से क्वेश्चन बनाने में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा आपको। जैसे ये पीएमटी क्वेश्चन है, C5, ये क्वेश्चन नहीं है, एक पार्ट है, C5H12 है ऑन रिएक्शन विद कंबसन करना है, और कंबसन करने के बाद ये बैलेंस रिएक्शन था कि ये है 5 बन गया CO2 और यहाँ हो गया 12, तो 6 वाटर हो गया, और ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। मुझे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इस बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। आप देखिए, आप कार्बन को मत लीजिए, ऑक्सीजन को टारगेट कीजिए ना, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ, सॉरी यहाँ बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ बैलेंस कर देता हूँ, पेपर में था बैलेंस रिएक्शन नहीं था। तो यहाँ हुआ 10 ऑक्सीजन और 10 और 6 16 8 था, 8 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 0 हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -2, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ये है -2, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में है 8 है, ऑक्सीजन है, और राइट साइड जब देखेंगे तो राइट साइड में ये 5 × 2 10, और यहाँ 16 ऑक्सीजन जो है वो -2 पे। कोई एक को पकड़िए बस, ये रिएक्शन आपको पता है कि यहाँ से यहाँ रिडक्शन कहलाता है, और ये रिडक्शन तभी बैलेंस होगा जब आप इस साइड में 32 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी जाके, क्योंकि ये 32 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 32 नेगेटिव है तो 32 इलेक्ट्रॉन, तब जाके बैलेंस होगा। और कोई भी एक ऑक्सीडेशन पकड़िए या रिडक्शन पकड़िए, उसको बैलेंस करेंगे, अपने आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मिल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके लिए है 32, ये 32 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा, देखिएगा इसका जरूरत पड़ेगा, और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें मैं फास्ट हो जाऊँगा, उसमें बताऊंगा कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आज के लिए यही है, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग कुछ और रिजल्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन पे प्लान करेंगे हम लोग।